हम हाईलैंड कॉलोनी चिंकीपुरा सोपोर में मौजूद है, जहां पर एक ऐसा प्राइवेट म्यूज़ियम मौजूद है जो कि शायद आपने नहीं देखा होगा। आज हम आपको इस म्यूज़ियम की सैर कराएंगे। इस म्यूज़ियम का नाम है मीरास महल, जिसकी जो बुनियाद है वो एक एजुकेशनिस्ट जिनका नाम अतीका बानो है उन्होंने रखी है। उन्होंने वादी कश्मीर के दोनों अतराफ़ से जो चीज़ें हैं वहाँ से लाई और यहाँ पर इस म्यूज़ियम में सेट करके एक बाज़ाब्ता तौर पर पूरा म्यूज़ियम कायम किया है। इसमें अगर अंदर जाने की भी कोशिश करेंगे, वहाँ पर आपको दिखाने की ये कोशिश करेंगे कि हमारा जो कल्चर था, हमारा जो रहन सहन था, हमारे जो लाइफस्टाइल था, इस लाइफस्टाइल में हम किस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते थे, किस तरह का पहनावा हमारा हुआ करता था और क्या क्या चीज़ें हम बाकी इस्तेमाल करते थे, वो सब कुछ हम आपको दिखाने की भरपूर कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं बाज़ाब्ता तौर पर अतीका बानो जो है उनकी लाइफ के बारे में पूरी डिटेल यहाँ पर दी गई है कि कहाँ कब इनकी पैदाइश हुई है और उनकी वफ़ात कब हुई है। पूरा इसमें यहाँ पर ज़िक्र किया गया है उस बारे में। इन्होंने वादी के दूर अतराफ़ से ये जो चीज़ें लाई है और इस म्यूज़ियम में उन्होंने रखा है ताकि हमारी जो जनरेशन से आने वाली नस्ल है उनको ये दिखा सके कि हमारा जो कल्चर था वो किस तरह का था। इसमें उन्होंने बहुत सारी मेहनत भी की है, उनको बहुत मुश्किलातों का सामना भी करना पड़ा होगा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अपना जो मिशन था इनका वो उन्होंने जारी व सारी रखा। कश्मीर की जो सकाफ़त है, हम जो ज़बान बोलते हैं, हमारा जो रहन सहन हुआ करता था और हमारी जो पुरानी रवायात है वो आज कहीं ना कहीं हम खो चुके हैं। जो हमारा रहन सहन, जो हमारा लाइफस्टाइल था वो आज भी हमें कहीं ना कहीं इस म्यूज़ियम में दिखाई देता है। हम जो शादियां हमारे वादी कश्मीर में हुआ करती थी उस ज़माने में किस तरह से हम एक दुल्हन को उसके ससुराल तक पहुंचाते थे, उसके लिए हम ख़ास तौर पर एक सवारी का इंतज़ाम करते थे जिसे हम कश्मीरी में ज़ापान कहते हैं। आज हमें यहाँ का जो प्रेसिडेंट है वो ज़ापान दिखाने की कोशिश करेगा कि किस तरह से हम एक दुल्हन को अपने घर से उसके ससुराल तक इस ज़ापान में लेके जाते थे। जी मुदस्सिर साहब, हमें इस ज़ापान के बारे में बताएंगे। हाँ, ये जो ज़ापान है ये पहले जो यहाँ पर शादियाँ वगैरह हुआ करती थी तो फिर हम दुल्हनों को मायके से ससुराल तक इसी में लिया करते थे। इसमें ये अंदर देखिए छोटा सा बना हुआ होता था, इसमें दुल्हन को बिठाते थे और 4 लोग आते थे, वो इसमें कंधा देकर उनको अपने मायके से ससुराल तक ले जाते थे। उस वक्त सवारी ये जो ज़ापान है इसको 4 जो फर्द थे वो अपने शानों पे उठाकर उसको लेके जाते थे। हाँ, वो अपने को इसमें डंडे 2 लगते हैं। हाँ। 2 आदमी पीछे बैठते थे, 2 आगे बैठते थे, फिर इसको उठाते थे और फिर ले जाते थे। जो मॉडिफिकेशन आई तो तरह तरह के ज़ापान हमें देखने को मिले। दिन ब दिन उन्होंने भी उस वक्त जो हमारे ये कारीगर लोग हुआ करते थे उन्होंने भी इसमें बहुत सी मॉडिफिकेशंस की। तो पहले तो ये ऐसे कंप्लीट लकड़ी का बना हुआ करता था, ये तो बहुत भारी भरकम हुआ करता था, वज़न इसका ज़्यादा बनता था। तो फिर उन्होंने तो आहिस्ता आहिस्ता करके इसको एक तो खूबसूरत बनाने की कोशिश की और वज़न कम करने की कोशिश की। तो फिर उन्होंने इसमें लाइटिंग का, तो जो पहले का ज़ापान हुआ करता था उसमें लाइटिंग का कोई अरेंजमेंट नहीं हुआ करता था। फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इसमें शीशा वगैरह लगाने की कोशिश की, तो शीशे वगैरह लगा लिए। तो फिर वक्त होता गया तो फिर उन्होंने सोचा क्यों ना हम इससे खूबसूरत बनाई, क्योंकि जो दुल्हन होती है वो खुद भी उस वक्त उसके जो ड्रेस वगैरह होते हैं खूबसूरत होते हैं। तो उन्होंने ये सोच कर इसको भी खूबसूरत बनाने की कोशिश की। तो फिर ये
जापान हुआ करता था, क्या ये लड़की वालों की तरफ से हुआ करता था या लड़के वालों की तरफ? नहीं, ये जो जापान एक्चुअली जापान एक गाँव में या 10 गाँव में एक हुआ करता था। अच्छा। तो ये या तो मस्जिद शरीफ में हुआ करता था या जो उस वक़्त का मुक़दम हुआ करता था तो एक गाँव का हुआ करता था, फिर एक गाँव से दूसरे गाँव में लिया करते थे। ये आम लोगों के पास नहीं हुआ करता था। तो फिर इसमें जैसे दुल्हन को इसमें जापान में बिठाते थे, जो दूल्हा हुआ करता था वो तो घोड़े पर जाता था या पैदल जाता था, तो दुल्हनों को इसमें लिया करते थे। फिर ऐसा ऐसा ये जो जब यहाँ पर ये कुंडे लगाए गए हाँ हैं, इसी ये में किस चीज़ हाँ इसी में वो वगैरह वो डंडे वगैरह लगाते थे, तो वो लकड़ का हुआ करता था। तो फिर वो इसी पर वो कांधा देकर दुल्हन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे। इसका मतलब है कि इसमें तरह तरह की जो मॉडिफिकेशन हुई, पहले उस तरह का ये जापान हुआ करता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता इस तरह का आया और फिर इसमें नई नई डिज़ाइन्स दिन ब दिन देखने को मिले। हाँ, ये तो वक्त के साथ उन्होंने भी इसमें बहुत सारी ये मॉडिफिकेशन की और उन्होंने भी अपने हिसाब से इसको लाइट वेट करने की कोशिश की और खूबसूरत बनाने की कोशिश की। क्योंकि आजकल हम लोगों को पता है कि पहले तो जब गाड़ियाँ आ गई तो एम्बेसडर कार हुआ करती थी, फिर मारुति, आज तो बहुत सारी ये हाई क्लास गाड़ियाँ हैं। इसी तरह ये समझे कि ये पुराने ज़माने की गाड़ियाँ थी जिसमें ये दुल्हन को एक जगह से दूसरी जगह मायके से ससुराल लिया करते थे। तो ऐसा ऐसा आप ये खुद भी देख सकते हैं कि लास्ट में कितनी खूबसूरत उन्होंने ये बनाई है। ये जापान, इसको उर्दू में ऐसे डोली वगैरह बोलते हैं। लेकिन ये जो जापान है ये आजकल हमें देखने को नहीं मिलता है, तो कहाँ से आपने ये चीज़ें सारी लाई है? ये चीज़ें तो हमने बहुत दूर दराज गाँवों से लाई हैं। अक्सर तो ये गाँवों में ही ज़्यादा इस्तेमाल हुआ करती थी, पहले यहाँ पर भी हुआ करती थी। तो फिर जो शहर वगैरह है तो ये नेचुरली हर एक जगह शहर पहले ही डेवलप हो जाता है, तो गाँव में टाइम लगता है। तो ये तो गाँव में मौजूद थी, बहुत सारे गाँवों में हम गए, सारे JNK में गए तो हमें बड़ी मुश्किल से ये 4 मिले। तो ये जो डिफरेंट स्टाइल के हो, एक तो वो जो पहला वाला जापान आपने देख लिया, जब हम एक गाँव में गए तो उन्होंने इसमें मुर्गे रखे थे। अच्छा। तो फिर हमने उनको वो मुर्गों के लिए अलग से बना के दे दिया। उन्होंने खुद बनाया तो हमने वो पैसा वगैरह दे दिया, तो उसके बदले में हमने ये लेके आए। क्योंकि इसका आजकल के ज़माने में मुझे लगता है कि मुर्गों के बगैर और कोई यूज़ ही नहीं था। तो पहले तो इस पर दुल्हन वगैरह आती थी, तो इसी तरीके से हम बहुत जगहों पर गए तो ये कलेक्शन खासकर मरहुमा जो इतिका बानो थी उन्होंने की है। ये मज़ीद भी जो बाकी कलेक्शन आपको यहाँ पर है वो भी देखने की कोशिश करेंगे कि और क्या क्या हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा।